बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिद व मुसल्लियन अम्मा बाद। सभी का खून है शामिल यहाँ के मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ के मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है सामाइन निज़ाम। ये जो आज इस मैदान में सरों का उमड़ता हुआ सैलाब है, वो अपने नौकरियों की तलाश में नहीं आया है, बल्कि गुलाम मुस्तफ़ा बनकर आया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम की तारीख बड़े अजीब तारीख है। जब ये इस्लाम चला और आगे बढ़ा तो दार अरकम के मुट्ठी भर मुसलमान थे। मक्के के मुशरिकों ने कहा हमारी तादाद के सामने उनकी हकीकत किया है। इस्लाम आगे बढ़ता गया। अबू जहल ने कहा बढ़ने नहीं दूंगा। इस्लाम ने हिजरत की, मक्का से मदीना पहुंचा तो अब्दुल्लाह इब्न सलूल ने कहा बढ़ने नहीं दूंगा। इस्लाम आगे बढ़ता गया, यमन गया, शाम गया, कैसर किसरा की सल्तनत में दाखिल हो गया। जालिम कहता रहा आगे बढ़ने नहीं दूंगा। तातारियों की जुल्म की दास्तान ये कहती है कि उन्होंने सरों के मीनारे बनाए थे और कहा था कि हमने इस्लाम को मिटा दिया। दुनिया के जालिमों ने फैसला किया था कि हम इस्लाम के चिराग को जलने नहीं देंगे। खुदा का फैसला था कि हम उसे बुझने नहीं देंगे। इधर आज सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। है लोगों, आपने क्या समझ रखा है? जितने ही मुसलमान हैं उतने इंडियन भी है, उतने ही भारतीय भी है। हमें अपने ईमान की हिफाजत करना आता है, इस्लाम की हिफाजत करना आता है। है भारत, याद रखना अगर तुझ पर कोई खतरा आया तो तेरी इज्जत को बचाना भी आता है। ये चाइना का बॉर्डर निकला, ये कश्मीर से पाकिस्तान की सरहदें। ऐ नौजवानों, ऐ भारत की आर्मी जवानों, ये हिंदुस्तान का जियाला मुसलमान जिनकी रगों में गोश्त का खून नहीं बल्कि उनकी रगों में हजरत टीपू सुल्तान का लहू दौड़ रहा है, वो कौन तुम्हें बताने आई है कि है नौजवानों, तुम्हें बताने आया है कि ये चाइना के बॉर्डर से लेकर अगर कश्मीर से पाकिस्तान की सरहदें। ऐ नौजवानों, ऐ भारत की आर्मी जवानों, ये ए भारत, याद रखना अगर तुझ पर कोई खतरा आया तो हमें आवाज़ देना। खुदा की कसम हम अपने जवानों को, नौजवानों को, मुसलमानों को कफन पहनाकर सरहदों पर पहुंचा देंगे। अल्लाहु अकबर। मगर याद रखेगा चप्पलों के बगैर हम चल सकते तो उन्हीं चप्पलों से पूछ लो, हमारे बगैर चल भी सकते हैं। आता है निकलना, आता है चलना। ये हिंदुस्तान हमारा वतन है, इस देश को हमने कल भी बचाया। मगर मुश्किल ये है कि 1900 ईस्वी में ज़मीन का बंटवारा हुआ था। 2024 ईस्वी में लोग दिलों का बंटवारा करना चाह रहे हैं, मगर हम इस दिल का बंटवारा नहीं होने देंगे। ऐ लोगों, ऐ देशवासियों, अरे हिंदू भाइयों, ऐ मुसलमानों, वो दिन तुम भूल गए जिस दिन इस देश में कोरोना के ज़माने में लोग थाली बजा रहे थे। वो हम है जो थाली सजा रहे थे। हमने क्या नहीं किया इस देश के लिए? तुमने हमें कुछ नहीं दिया, तुमने हमें रिजर्वेशन नहीं दिया, फिर भी हमने तुम्हें APJ अब्दुल कलाम दिया है। ज़मीन पर आपकी नज़र क्यों पड़ गई? हम जानते हैं क्यों पड़ गई। अब राजा देश नहीं चला रहा है बल्कि राजा रॉयल स्टेट का कारोबार कर रहा है। लेकिन माफ़ कीजिएगा, अब वक्फ की ज़मीनें हमारे प्रधानमंत्री, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, अल्लाह उनको अच्छी सेहत दे, अल्लाह उनको सही सूझबूझ अता फरमाए, अल्लाह उनका घर बसा दे। आज आप कहते हैं कि ख़त्म करके रहेंगे, ठीक है। अगर लोकतंत्र की शक्ति तंत्र का हंगामा चलेगा तो मैं अपने बुजुर्गों के जूतियों में बैठकर कह देना चाहता हूँ कि हजरत अब हम भी अदालत के दरवाजे में बैठकर भीख नहीं मांगेंगे। अब हम ये कह देंगे कि संसद तुम्हारी है तो सड़क हमारी है। भारत के अपने हिंदू भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि जिस गंगा जल से तुम स्नान कर कर पवित्र होते हो, उसी गंगा जल से हम वुज़ू कर कर मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए। आकोट की सरजमीन जिसमें इजलास आम हुआ बड़ा कामयाब रहा। इसी इजलास से मैं पैगाम देता हूँ कि उल्मा की कदर कीजिए, उनकी रहनुमाई में अपने कदम आगे बढ़ाइए, उल्मा का अदब कीजिए, उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहिए और अपना ज़िंदा होने का सबूत पेश कीजिए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।